संसद में हुआ एक विरोध प्रदर्शन अब संसद की चौखट लांघकर मंदिरों, मठों और अखाड़ों तक पहुंच चुका है। साधु का वेश, दान पेटी का प्रतीक और राम मंदिर चढ़ावे का मुद्दा। विपक्ष का प्रदर्शन अब सियासी बहस से आगे बढ़कर धार्मिक और कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। संसद से लेकर संत समाज तक विरोध प्रदर्शन, एफआईआर और तीखे बयान। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद परिसर की तस्वीरें हैं, जहां आमतौर पर तख्तियों और नारों के साथ विरोध होता है, लेकिन इस बार संसद परिसर में एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन हुआ। राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। राहुल गांधी ने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से दान देते हुए प्रदर्शन किया और अवधेश प्रसाद भी उनके साथ दिखाई दिए। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही सियासी गलियारों से लेकर धार्मिक मंचों तक विवाद तेज हो गया। बीजेपी ने इसे सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि साधु संतों और सनातन परंपरा का अपमान बताया। अयोध्या से लेकर झांसी तक संत समाज और बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, भारतीय संस्कृति संतों के त्याग और तपस्या पर आधारित है। ऐसे में साधु का छद्म वेश धारण कर राजनीतिक प्रदर्शन करना अनुचित है। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे संतों का छद्म वेश धारण करना, वो ये कहीं भी किसी भी संस्कृति में ये मान्य नहीं है और ये अनुचित है। लेकिन अगर उस छद्म वेश को हटाया गया तो उसके नीचे से जो वास्तविकता निकली वो कांग्रेस के एक सांसद के रूप में थी। उसके नीचे से, उस छद्म वेश के नीचे से एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसका अपना इतिहास है। तो एक राजनीतिक दल ने यह बता दिया कि वही लोग ऐसे हैं जो छद्म वेश धारण करके चंदा लेकर भागते हैं। ये उन्होंने कल स्वयं बता दिया ना, और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने इस बात, दुर्भाग्य है कि मंदिर में कुछ लोग तो कर्मचारी थे, उन्होंने जो गड़बड़ करी उसके लिए एसआईटी भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और पूरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सभी लोग उससे कंसर्न है, उसमें सख्त से सख्त सजा मिले। इसके साथ ही झांसी में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने भी संसद की गरिमा और सनातन परंपरा के अपमान की बात कहते हुए कार्रवाई की मांग की। निश्चित रूप से नंबर 1, सदन को चौराहे की पंचायत नहीं बनाना चाहिए। उसकी एक मर्यादा है। सदन के अंदर जिस कैंपस में देश की चर्चा होती है, विश्व पटल पर पूरी दुनिया, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संवैधानिक मर्यादाओं के लिए इसकी पूरे विश्व में सम्मान और मान्यता है। ऐसे संसद में जो उसका संसद की गरिमा गिराने का काम हुआ है, सनातन के साथ साथ संत वेश में जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया है, मैं समझता हूँ निंदनीय है। और इसका भी स्पीकर साहब को कोई नियम बना कर इस तरह के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने का काम करना चाहिए। अयोध्या के संतों का आक्रोश भी खुलकर सामने आया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इसे संत समाज की गरिमा पर चोट बताया। जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य ने प्रदर्शन करते हुए सांसद पप्पू यादव का पोस्टर फूंका और संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग कर डाली। जिस तरह से संसद भवन परिसर के अंदर इंडी गठबंधन के लोगों ने पप्पू यादव को आगे करके भगवान श्री राम का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, उसको लेकर के हम सभी साधु संत और सनातनी दुखी हैं। और जितने लोगों ने इस कुकृत्य में जो सम्मिलित है उन सबकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर करोड़ों की संख्या में हम सभी साधु संत, नागा साधु और जितने भी जो है सनातनी हैं, अगर हम लोग रोड पर उतर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए
आज जो है ये बता दिया जा रहा है कि जितने लोग सम्मिलित रहे इस कुकृत में, क्या आज तक जो है मदरसों में चोरी नहीं हुई, क्या आज तक मस्जिदों में मजारों में चोरी नहीं हुई, उसको लेकर के क्या मौलवी बन करके इस तरह से नाटक कर सकता है? जिस तरह से इन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान किया, इस तरह से क्या कोई जो है खुदा अल्लाह का अपमान कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो सनातन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? उधर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी विपक्ष पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। भगवा का ये अपमान किया है पप्पू जैसा व्यक्ति, तो इसलिए सदन में उनको काल नेमी कह के पुकारा जा रहा है। विरोध सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद सड़क पर उतर आई, पुतला दहन हुआ, जमकर नारेबाजी हुई और पप्पू यादव से सार्वजनिक माफी की मांग उठी। हमारे सनातन धर्म के लोगों, साधु संतों का, प्रभु श्री राम का अपमान किया है। पप्पू यादव को जितनी भी निंदा की जाए कम है। पप्पू यादव के अंदर अगर क्षमता है, इतने ताकतवर हैं, तो पप्पू यादव सीधे एक बार पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोल दें, शाम तक सर जुदा हो जाएगा और स्वर्गीय पप्पू यादव कहे जाएंगे कि पप्पू यादव निश्चित रूप से जहां से चुनाव लड़के आए हैं वहां के लोग भी काफी दुखी हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो गलत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने सद्बुद्धि हवन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से इस हवन का आयोजन किया गया है। आहुति इसमें दी जाएंगी। इसके पीछे की वजह है जिस तरह से हाल ही में पप्पू यादव ने भगवा रंग पहनकर संत समाज का अपमान किया। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जो दान पेटी थी उसको भागते हुए दिखाई दिए, उसको लेकर भागते हुए दिखाई दिए। संत समाज का एक तरह से अपमान किया, उसी को लेकर बुद्धि शुद्धि हवन का ये आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है ताकि बुद्धि शुद्धि उन लोगों को आए जिन्होंने भगवा का अपमान किया, संत समाज का अपमान किया। खासतौर पर पप्पू यादव ने जिस तरह से संसद के अंदर एक ड्रामा करके दिखाया, उन्होंने भगवा पहना, संत बने और उसके बाद दान पेटी को भागते हुए वो वहां से ले जाते हुए दिखाई दिए। उनका इशारा साफ तौर पर राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावा को लेकर था और ये दिखाना वो चाहते थे कि संत समाज के लोग किस तरह से चोरी कर रहे हैं, तो उसका विरोध यहाँ पर वीएचपी की तरफ से किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं संत समाज के जो लोग हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और ये मंत्रोच्चारण जो है वो साफ तौर पर सद्बुद्धि हवन को लेकर है, यानी कि उन लोगों को सद्बुद्धि आए जो संत समाज का, सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उसको अपमान की तरह से देखा गया। और विपक्ष भी जिस तरह से इस मुद्दे को, संत समाज को, भगवा को, सनातन धर्म पर लगातार छींटे कस रहा था, लगातार तंज कस रहा था, तो ऐसे में सबको सद्बुद्धि आए, उसी को लेकर इसका आयोजन आज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन कुंड बीच में रखा हुआ है, आहुतियां इसमें दी जाएंगी ताकि शुद्धिकरण हो, सभी की जो सद्बुद्धि है वो ठीक हो। हाथों के अंदर बैनर आप देख सकते हैं, सभी ने अलग अलग बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। संतों का अपमान बंद करो वो आप देख सकते हैं, सद्बुद्धि हवन का आयोजन वो आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जय श्री राम के जो बैनर पोस्टर हैं उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये नजारे जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर संत समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वीएचपी की तरफ से ये आयोजन किया गया है और कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि सद्बुद्धि आए ऐसे लोगों को जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं। संत समाज ने आहुति देकर कहा, सनातन और भगवा के अपमान का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। वो पाप नहीं महापाप है और मुझे लगता है कि साधु संत जन इतने सहिष्णु हैं कि वो फिर भी यज्ञ के माध्यम से उसकी सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो पप्पू पापी है जिसने कभी बलात्कार करा है, उसके अगेंस्ट इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, भूमि हत्याएं, वो कांग्रेसियों के साथ मिलकर सनातन धर्म को उन्होंने खिलौना बना लिया है कि कभी वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। मेरी सिर्फ एक ही मांग रहेगी कि आप इन सब को देश से निकाला दीजिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि ये आतंकवादी की मानसिकता है। अगर आप सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं, आपको किस तरह के वोट्स चाहिए? और मुझे ये लगता है कि इन सभी सांसद को कभी भी संसद भवन में आने ना दिया जाए। ये जो पूरा एक ड्रामा वहां पर किया गया, उस ड्रामे में अकेले पप्पू यादव ही नहीं थे, बाकी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी थे और तमाम लोग जो थे जो दान पेटी थी उसमें पैसे डाल रहे थे। तो उसको किस तरह से आप देखते हैं, पूरा ड्रामा जो क्रिएट किया गया?
मुझे लगता है कि ये जितने भी देशद्रोही हैं हमें समझ जाना चाहिए। जनता को देखो, आप कितनी देर भ्रमित कर सकते हो। जनता को समझना चाहिए कि किसको खुश करना चाह रहे हैं। जो सनातन धर्म का ही मजाक उड़ाते जा रहे हैं, जो साधु संत समाज का ही मजाक उड़ाते जा रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए किस चीज की वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और मुझे लगता है वो कोई भी सांसद क्यों ना हो, पप्पू हो या पप्पू पापी हो, दोनों ही पप्पुओं को अब संसद भवन में अलाउड नहीं करना चाहिए। इसके बाद जगत गुरु बालक देवाचार्य समेत बड़ी संख्या में संत कोतवाली पहुंचे और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने भी कानूनी पहलुओं पर अपनी राय रखी। गुरुजी, किस तरीके का ये एफआईआर है और आज आप सभी साधु संतों को सड़क पर उतरकर थाने तक क्यों आना पड़ा? देखिए, जिस प्रकार से पप्पू यादव ने अपमान किया है, भगवा वस्त्र धारण करके संत समाज का अपमान किया है, भगवा वस्त्र का अपमान किया है, उसी को लेकर पूरे भारत के संत समाज आज उग्र हैं। हम यहाँ वाराणसी में आकर के संतों के साथ मिलकर के आज एफआईआर दर्ज कराए हैं कि इन पर कानूनी कार्रवाई हो। इस प्रकार का अपमान जो इस प्रकार से संत समाज का किया गया, इसका कतई सहनीय नहीं है, इस पर सहन नहीं किया जा सकता है। हमने केजरीवाल के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, अवधेश प्रसाद के खिलाफ और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। और यह भी कहा गया अगर प्रशासन कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम कानून को हाथ में लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे और उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी कि साधु संत अब इस मामले को लेकर के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी इस बात को नहीं सुनी जाएगी, मेरा अपमान हुआ है उसका अगर उनको नहीं सजा दी जाएगी तो निश्चित रूप से हम इस पर मजबूर होने के लिए तैयार हैं। ये जो कल जो कुछ हुआ, इसे आप सनातन के किस तरीके से दोस्ते हैं? सनातन को कितना अपमानित किया गया? सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार सनातन को क्यों टारगेट करते हो? क्या कभी किसी जालीदार टोपी मौलवी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत है? अगर आज कल किए होते तो आज की डेट में वो लोग जिंदा नहीं होते, धड़ अलग हो जाता सर से, सर अलग हो जाता धड़ से। तो ऐसी स्थिति में बार बार सनातन का अपमान, बार बार कभी राम जी को नकार जाते हैं, कभी राम सेतु को नकार जाते हैं, कभी गाय के गोबर से इनको बदबू आती है, कभी गोलियाँ चलाई जाती हैं, कभी लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति पर संत समाज का सदा ये लोग अपमान करते आए हैं विपक्ष के द्वारा। तो आज फिर से वही कड़ी इन लोगों ने जोड़ी और ये नाटक के रूप करके महात्माओं का अपमान करने का कृत्य किया है, उसका उनको परिणाम मिलना चाहिए। तौर पर जिस तरीके से जगत गुरु ने बयान दिया है कि अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बावजूद वो सड़कों पर उतरेंगे और जब तक विरोध नहीं हो जाता, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वो चुप बैठने वाला नहीं है। विवाद अब कानूनी मोड़ भी ले चुका है। वाराणसी में संत समाज की तहरीर पर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद डीसीपी काशी जोन ने इसकी पुष्टि की। देखिए, अभी संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है। उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाती है। जिन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है? इसमें राजेश रंजन जी और पप्पू यादव, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो है, इनके नाम उसमें तहरीर में प्राप्त हुए। किन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं? मुकदमा दर्ज किया जा रहा है अभी। राहुल गांधी अपनी धाराओं में शामिल है? जी, इसमें किन धाराओं में दर्ज किया गया? देखिए, इसमें जो धार्मिक भावनाओं को आहत करना है और IT एक्ट, इन सब धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। संसद में शुरू हुआ एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन अब संसद से निकलकर अदालत, अखाड़े और सड़कों तक पहुंच चुका है। एक पक्ष इसे राजनीतिक विरोध का तरीका बता रहा है तो दूसरा इसे सनातन और संत समाज की गरिमा से जोड़ रहा है। अब इस विवाद का अगला अध्याय जांच, कानूनी कार्रवाई और सियासी बयानबाजी के बीच लिखा जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।